हाय एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि हमने सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अब हम आए हैं सेमीकंडक्टर्स में। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आज हम थोड़ा सा सेमीकंडक्टर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ये देखने से पहले हम ये जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्योंकि ये टर्म्स हम सेमीकंडक्टर को डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। इसीलिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। इन एन एटम द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट एलिप्टिकल और नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि जो सब सब्सटेंस होते हैं, पूरे जो सब्सटेंस हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। हमारे जो सब्सटेंस है वो एटम से मिलके बने होते हैं। और एक एटम, इन एटम क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। और किस में रिवॉल्व करते हैं, डिफरेंट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। ये ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, या तो हम इसको नियरली सर्कुलर ऑर्बिट बोल सकते हैं। The electron which are in inner orbits close to the nucleus are tightly bound with nucleus and they cannot be separated from the atom. इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम्स न्यूक्लियस के पास में बंधे होते हैं, जो पास में रहते हैं, वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड रहते हैं। वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं क्योंकि इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, तो ये न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं और इसको सेपरेट करना थोड़ा हार्ड होता है। अब आगे, On the other hand, the electrons which are in outer orbits are less tightly bound with nucleus and they can easily separate it from the atom. और जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं, न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट पे होते हैं, वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, मतलब उतना टाइटली बाउंड नहीं होते क्योंकि इनका अट्रैक्शन थोड़ा क्या होता है, कम लगता है। तो इसको सेपरेट करना, इसको एटम से सेपरेट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। किसको, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको सेपरेट करना आसान हो जाता है। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द वैलेंस और फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। तो हमारे जो भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में क्या कर सकते हैं, मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जब वो आसानी से सेपरेट हो जाएंगे, तो वो सेपरेट होने के बाद क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, क्योंकि वो इधर से उधर मूव करने के लिए फ्री रहते हैं। और ये जो लास्ट ऑर्बिट रहता है, जो सबसे लास्ट ऑर्बिट रहता है हमारे किसी भी एटम का, वो क्या कहलाता है, वैलेंस ऑर्बिट कहलाता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सब्सटेंस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट सच दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट एज द चार्ज कैरियर्स। मतलब किसी भी सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रिकल करंट रहता है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, उसका फ्लो किस पे डिपेंड करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि कितने उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सच दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट एज द चार्ज कैरियर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसके जैसे एक्ट कर रहा है, चार्ज कैरियर्स। मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो किसका काम कर रहा है, कैरियर का काम कर रहा है। द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इन दी फॉलोइंग 3 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी सब्सटेंस क्या है, इसको हम लोग किस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पे 3 टाइप से क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होता है कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर्स। अब हम देखते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीधा सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं, इन मेटल्स सच एज सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एटेक्स्ट्रा देयर इज कंपेरेटिवली अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हैंस कंडक्शन इज पॉसिबल इन देम। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब हम क्या देखते हैं, मेटल्स में, मेटल्स मतलब धातु में हम क्या देखते हैं, कौन कौन से यानी धातु और क्या क्या होते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसके अलावा और भी बहुत से धातु होते हैं, ये कुछ एग्जांपल है उसके। तो उसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर, कंपेरेटिवली क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन हम देख चुके हैं। तो उस कंडक्टर्स में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, हैंस कंडक्शन इज पॉसिबल इन देम। कंडक्शन क्या है, आसानी से पॉसिबल है इसमें। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, कंडक्टर।
द मटेरियल सच एज वुड, ग्लास, ebonite etc which have comparatively very few almost negligible number of free electrons are called insulators। तो ऐसे मटेरियल जिसके एग्जांपल क्या है, वुड, ग्लास, एबोनाइट, जिसमें क्या होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी नहीं के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बराबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर्स। अब आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस इन विच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी लो आर कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। जिसमें क्या होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना ही बहुत ज़्यादा होते हैं ना ही बहुत कम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर्स। यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच का क्या हुआ, सेमीकंडक्टर्स। जो जिसमें कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी तो होगी लेकिन क्या होगी, सेमी होगी, वो क्या कहलाएंगे, सेमीकंडक्टर। इसके एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और आगे हम और एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अब देखिए इसका और कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इज पॉजिटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है और इसका पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, such that on increasing the temperature their resistance increasing and their conductance decreasing। अब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस किसके ऑपोजिट है, रेजिस्टेंस हमारा कंडक्टेंस के ऑपोजिट होगा। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके ऑपोजिट होगा, हमारे कंडक्टेंस के ऑपोजिट होगा। तो क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे जो कंडक्टर्स हैं उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होते जा रहा है और उसका कंडक्टेंस क्या होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर का क्या है, इज़ नेगेटिव, उसका क्या है, नेगेटिव। सच दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर दियर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा किसका, सेमीकंडक्टर का, और दियर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, और क्या इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये थ्योरी थोड़ा ऐसा लग सकता है कि ये क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान देने के लिए है, ठीक। एट एब्सोल्यूट जीरो द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर बिकम्स जीरो। एब्सोल्यूट जीरो में क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज़ीरो रहेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका क्या हो रहा था, कंडक्टिविटी बढ़ रहा था, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था। तो जब वो एब्सोल्यूट जीरो पे रहेगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे रहेगा, तब सेमी कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो क्या रहेगा, ज़ीरो। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो अ सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज। तो इसमें कुछ ABCD आ सकता है, तो उसमें हम लोग को क्या चूज़ करना है, इंसुलेटर। या इसका मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इन अ सॉलिड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स क्लोज टू ईच अदर। अब ये तो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। अब क्या हो गया, इसको और प्रॉपर्टी देखते हैं। इन अ सॉलिड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। हमारे सॉलिड में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होगा। एक जो सब्सटेंस रहेगा, सॉलिड का जो सब्सटेंस रहेगा उसके अंदर बहुत सारे एटम्स रहेंगे, ठीक। क्लोज टू ईच अदर, ये कैसे रहेंगे, एक दूसरे से क्लोज रहेंगे, क्लोज टू ईच अदर। द एनर्जी लेवल ऑफ each solids split into energy levels in number equal to the number of atoms present in the solid। यानी किसी भी सॉलिड का जो एनर्जी लेवल है, किसी भी सॉलिड का अगर एनर्जी लेवल को डिफाइन करेंगे तो वो कितने लेवल पे स्प्लिट होगा, जितने उसमें एटम्स हैं। तो जितने उसमें एटम्स हैं उतने एनर्जी लेवल्स में वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। हाँ, जितने ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, उतने ज़्यादा में स्प्लिट होगा। These energy levels are so close to each other that they form an energy band। इसका मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये सब अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये एनर्जी लेवल एक दूसरे से इतने क्लोज होंगे, मतलब हर एटम का दूसरे एटम से जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, माइनर डिफरेंस पे होगा, तो वो बहुत पास पास होंगे।
तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको कंटिन्यूअस है ये, मतलब इस वो जो अलग अलग है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर क्या बन जाएंगे, कंटिन्यूअस बन जाएंगे। तो वो एक क्या बना लेंगे, लेवल मिल के क्या बना लेंगे, बैंड बना लेंगे। एज द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस सॉलिड इंक्रीजेस, जितने नंबर ऑफ एटम्स सॉलिड के अंदर जब इंक्रीज होगा, द नंबर ऑफ लेवल्स इन द बैंड इंक्रीजेज, बैंड के अंदर यानी ये एक बैंड बन गया, नंबर ऑफ लेवल्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दस द बैंड कैन बी अज्यूम कंटिन्यूअस, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, ये अलग अलग ना होकर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। द बैंड्स करस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी लेवल्स विच आर कम्प्लीटली फिल्ड द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड, मतलब वो बैंड, वो एनर्जी बैंड जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा रहेगा, कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। द बैंड करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स, उस एनर्जी लेवल से जो बैंड बनेगा जो इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा रहेगा वो क्या कहलाएगा, वैलेंस बैंड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन वो हो गया हमारा वैलेंस बैंड। अब आगे देखते हैं, द एनर्जी लेवल्स अबोव एंड नियर द वैलेंस बैंड विच आर कम्प्लीटली एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन फॉर्म द कंडक्शन बैंड। अब इसके ऊपर या फिर ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड जो क्या है, इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली फिल्ड है। अब इसके ऊपर जो बैंड रहेगा या तो वो पार्शियली फिल्ड रहेगा यानी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, या फिर ये कम्प्लीटली एम्प्टी रहेगा, वो क्या कहलाएगा हमारा, कंडक्शन बैंड। वो क्या कहलाएगा हमारा, कंडक्शन बैंड। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वो क्या करेगा, उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी, कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होगी। द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब हमने देखा कि वैलेंस बैंड जो कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन से, और कंडक्शन बैंड जो या तो पार्शियली फिल्ड रहेगा या कम्प्लीटली एम्प्टी रहेगा। तो इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा, इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वो क्या कहलाएगा हमारा, फॉरबिडन बैंड। अगर ये वैलेंस बैंड है जो कम्प्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, और इसके ऊपर कोई कंडक्शन बैंड है जो क्या है या तो पार्शियली फिल्ड है या कम्प्लीटली एम्प्टी है, तो यहाँ पे जो गैप है वो क्या हो जाएगा, फॉरबिडन बैंड गैप। ये क्या बन गया, फॉरबिडन बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक। द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स इज वेरी लो। जो हमारे मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, मतलब जो कंडक्टर्स होते हैं, अब ये कंडक्टर्स है, इसी से पता चल रहा है कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत लो होगी। नियरली ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर, यानी इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत कम है। वाइल रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स, रेजिस्टिविटी मतलब वो अपने में से करंट को कितना पास होने देगा, तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, ये करंट को आसानी से पार होने दे देगा अपने में से। वाइल रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स इज़ वेरी हाई, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए वो अपने में से क्या होता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता। जैसे ग्लास में से करंट फ्लो नहीं होता, तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ नियरली 10⁹ ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी है इसलिए ओम इंटू मीटर है, ठीक है। एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज 10⁻11 ऑफ द ऑर्डर 10⁻1 ओम इंटू मीटर। तो हमने क्या देख लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे मेटल, इंसुलेटर और कंडक्टर्स कैसे डिपेंड होते हैं, और क्या देख लिया हमने, बैंड गैप देख लिया, फॉरबिडन बैंड गैप। तो आगे देखते हैं, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस depends on two factors, on the conduction band whether it is partially filled or completely empty। मतलब कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, पार्शियली फिल्ड है कि कम्प्लीटली एम्प्टी, इस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द फॉरबिडन एनर्जी गैप, कि इसके बीच का गैप कितना है, इस पे डिपेंड करेगा कि उस मटेरियल का कंडक्टेंस कितना है, कंडक्टिविटी कितना है। इन मेटल्स आइदर द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड और द कंडक्शन बैंड्स ओवरलैप विद द वैलेंस बैंड। मेटल्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड या तो पार्शियली फिल्ड रहता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं पार्शियली थोड़े बहुत, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, या तो ये पूरा क्या रहता है, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड इसमें पूरा ओवरलैप रहता है, यानी दोनों एक दूसरे में ओवरलैप रहते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दस द फॉरबिडन गैप इज़ 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल्स रहेंगे या फिर कंडक्टर्स रहेंगे उसमें जो फॉरबिडन गैप है वो 0 है हुआ, उसमें जो फॉरबिडन गैप है वो क्या हुआ, 0 हुआ। एज अ कॉन्सिक्वेंस इलेक्ट्रॉन मूव इजीली फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड विदाउट एनी एडिशनल एनर्जी।
क्योंकि यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक बिना किसी एनर्जी दिए भी क्या करेगा, पहुँच जाएगा। दिस इज़ वाई द मेटल्स आर मोस्ट कंडक्टिंग, इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं। इन सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड तो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, वाइल द कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी। तो ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया, और कंडक्शन बैंड क्या हो जाएगा, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया। ये क्या हो जाएंगे, ये कम्प्लीटली एम्प्टी है और ये क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे रहेंगे। जबकि कंडक्शन बैंड में क्या रहेगा, ये पूरा एम्प्टी रहेगा। एंड द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ऑफ द फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, बीच का जो एनर्जी गैप है, जितना एनर्जी देख के हम लोग वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचा सकते हैं, वो कितना रहेगा, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहेगा। सिलिकॉन के लिए कितना है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब बहुत कम एनर्जी देके ही हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचा सकते हैं। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ड्यू टू एनर्जी ऑफ थर्मल एजिटेशन इवन एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, थर्मल एजिटेशन मतलब उसमें जो टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होगा, और रूम टेम्परेचर में भी हम लोग क्या देख सकते हैं कि उसमें कंडक्शन थोड़ा बहुत पॉसिबल है, किसमें, सेमीकंडक्टर्स में। इन इंसुलेटर्स द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड वाइल द कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी। मतलब क्या होगा, जैसे ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर में क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड तो कम्प्लीटली फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी रहेगा, और इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का क्या था, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फिर इससे भी ज़्यादा होगा। डायमंड के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डायमंड एक इंसुलेटर है। सिंस दिस मच एनर्जी कैन नॉट ऑब्टेन बाय थर्मल एजिटेशन, मतलब क्या है, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में क्या है, अपने आप थर्मल एजिटेशन होके टेम्परेचर के कारण, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एजिटेशन होके एक भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट नहीं होगा, इतना एनर्जी वो पा नहीं पाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वो एक्वायर नहीं कर पाएगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे। नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज पॉसिबल, इसीलिए इंसुलेटर में क्या होता है, नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज पॉसिबल ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, few electrons from the valence band can reach the conduction band and conduction can take place। जब हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तब एक दो इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच पाएगा और कंडक्शन थोड़ा सा पॉसिबल होगा। दस एट वेरी हाई टेम्परेचर इंसुलेटर बिहेव्स एज सेमीकंडक्टर, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इंसुलेटर किसकी तरह बिहेव करेगा, सेमीकंडक्टर की तरह। और क्या था, जीरो टेम्परेचर पे कौन इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह। यहाँ हम एनर्जी बैंड डायग्राम देख सकते हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स का। तो इसमें देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड क्या है, इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली फिल्ड है, किसमें, इंसुलेटर्स में। लेकिन जो कंडक्शन बैंड है उसमें क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्शन बैंड क्या है, कम्प्लीटली एम्प्टी है, और यहाँ पे का जो बैंड गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है, कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और सेमीकंडक्टर में क्या है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है और कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, यानी पार्शली फिल्ड है, और इसका जो बैंड गैप है वो बहुत कम है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम बैंड गैप है, कौन सा बैंड गैप, फॉरबिडन बैंड गैप, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर्स, ये एनर्जी इस डायरेक्शन पे हमारा एनर्जी है, ठीक है। और कंडक्टर्स में क्या है, जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस बैंड से में भी इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। तो यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं वैलेंस बैंड से। तो इसमें क्या है, फॉरबिडन बैंड गैप कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पे भी ये क्या हो जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। यहाँ क्या है, इतना एनर्जी देना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें क्या देना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लिखा है वो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, और ये जो गोल मार्क है वो क्या कर रहा है, होल्स को शो कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स अपने प्लेस को छोड़ के
क्या कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या बच जाएंगे, होल्स बच जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हम सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लिए, बेसिक प्रॉपर्टीज़। और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे और सेमीकंडक्टर्स के बारे में और जानना कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।